जिस अंधेरे में लोग सिर्फ एडवेंचर ढूंढने गए थे, उसी अंधेरे ने उन्हें जिंदा निगलना शुरू कर दिया। आज की कहानी है द डिसेंट 2005 की। सारा अपनी बेटी और पति के साथ एक ट्रिप से लौट रही होती है, लेकिन रास्ते में एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसी हादसे में उसका पति और बेटी दोनों मर जाते हैं। इस घटना के बाद सारा पूरी तरह टूट जाती है। एक साल बाद उसकी दोस्त जूनो उसे ट्रामा से बाहर निकालने के लिए एक एडवेंचर ट्रिप पर बुलाती है। जूनो के साथ उसकी बाकी 5 दोस्त भी होती हैं, बेथ, हॉली, सैम, रेबका और खुद सारा। वह सभी एक दूर दराज जंगल के बीच मौजूद पहाड़ी गुफा तक पहुंचती हैं। प्लान है गुफा में उतरना, एक्सप्लोर करना, फिर बाहर निकलना। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती हैं, गुफा का रास्ता उनके पीछे से धंस जाता है। अब वह फंस चुकी हैं और यहीं से अगला खेल शुरू होता है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि जूनो उन्हें उस गुफा में लाई ही नहीं थी जो मैप पर दर्ज थी, बल्कि वह उन्हें जानबूझकर एक अनएक्सप्लोर्ड गुफा में लाई है ताकि नया रिकॉर्ड बना सके। मतलब बाहर किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। सब्सक्राइब कर लेना। अब सब घबरा जाते हैं। ऑक्सीजन कम है, रास्ता नहीं है और बाहर निकलने की कोई गारंटी नहीं है। तभी हॉली को दूर हल्की रोशनी जैसी दिखती है और वह भागती है, लेकिन अचानक नीचे गहरे गड्ढे में गिर जाती है। तो उसकी टांग बुरी तरह टूट जाती है। सब उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सारा पहली बार अंधेरे में कुछ हिलता हुआ देखती है, एक इंसान जैसा, मगर इंसान नहीं, पीली चमड़ी, बिना आंखों के और जानवरों की तरह रेंगता हुआ। कोई उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ ही देर बाद वो चीज सचमुच हमला कर देती है। एक भयानक क्रिएचर, जिसे बाद में वह क्रॉलर कहते हैं, हॉली को उठाकर नोच नोच कर मार देता है, खत्म कर देता है। पूरा ग्रुप पैनिक में भागता है। भागते भागते सारा नीचे गिर जाती है और बाकी सबसे अलग हो जाती है। अब कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ बाकी लड़कियां सरवाइव करने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी तरफ सारा अकेले गुफा के और भी गहरे हिस्से में फंस चुकी है। भैया वहाँ उसे हड्डियों का ढेर मिलता है, मानव शव, इंसान का शरीर, मरा हुआ, जानवरों के अवशेष हैं। मतलब ये क्रॉलर वर्षों से इंसानों को खा रहे हैं। उधर जूनो लड़ते हुए गलती से बेथ के गले में अपनी आइस पिक घोंप देती है। बेथ अभी जिंदा होती है, लेकिन जूनो उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। मगर उसे नहीं पता था कि बेथ मरने से पहले एक बहुत बड़ा राज खोलने वाली है। कुछ देर बाद सारा बेथ तक पहुंचती है। बेथ उसे बताती है जूनो ने जानबूझकर उसे छोड़ा, और सिर्फ इतना ही नहीं, सारा को जूनो का वो लॉकेट मिलता है जो उसके पति के पास होना चाहिए था। अब सारा समझ जाती है जूनो का उसके पति के साथ अफेयर था। क्या था? अफेयर था, यानी उसका पति सिर्फ मरा नहीं था, वो ससुरा उसे धोखा भी दे रहा था। यहीं से सारा मानसिक रूप से टूटकर बदल जाती है, मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाती है। अब वह रोती हुई और डरी हुई औरत नहीं रहती, वह एक सर्वाइवर बन जाती है। अच्छा है, क्रॉलर को मारती है, उसके खून में नहा जाती है और पूरी तरह जंगली मोड में आ जाती है। अब वह बाकी सबको ढूंढती है और साथ मिलकर क्रॉलर से लड़ाई शुरू होती है। एक एक करके कई क्रॉलर उन पर टूट पड़ते हैं। रेबका और सैम दोनों लड़ते लड़ते मारी जाती हैं। अंत में सिर्फ सारा और जूनो बचती हैं। दोनों मिलकर दर्जनों क्रॉलर से लड़ती हैं और आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन सारा अब जूनो को माफ नहीं करती है। वह जूनो के पैर में अपनी आइस पिक घोंप देती है, उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर खुद बाहर भाग जाती है। सारा किसी तरह गुफा से बाहर निकलती है, अपनी कार में बैठती है, रोती है, कांपती है और ड्राइव करने लगती है। लगता है कि वह बच गई, लेकिन तभी उसे अपने बगल की सीट पर जूनो का खून से लथपथ चेहरा दिखाई देता है। चीख कर जागती है और पता चलता है वह अभी भी गुफा के अंदर ही है। बाहर निकलना सिर्फ उसका भ्रम था। असल में वह अभी भी उसी अंधेरे में फंसी है, जहाँ से कोई कभी बाहर नहीं निकला है। आखिरी सीन में
सारा अंधेरे में बैठी अपनी मरी हुई बेटी का भ्रम देखती है और दूर से क्रोलर की आवाजें फिर सुनाई देने लगती है और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ अंधेरे रास्ते बाहर नहीं ले जाते हैं, वह इंसान को भीतर से खत्म कर देते हैं। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ, एक नई आवाज के साथ। अगली बार और गहरा खौफ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। उम्मीद करते हैं आपको ये आवाज़ पसंद आई होगी। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ में, एक नई आवाज़ के साथ। अगली बार और गहरा खौफ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस।